पीए ने कहा कि कोई लालू यादव बात करना चाहते हैं। कहाँ से बात करना चाह रहा है? बोले रांची से। तो मुझे लगा कि उन्हीं का फ़ोन है। फिर मुझे लगा कि जिस तरह से सबों ने बधाई दिया है वही बधाई दे रहे हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि हम तुमको आगे बढ़ाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल स्पीकर का चुनाव इसको गिराना है, तो मैं तो बहुत शौक था। इतने बड़े लीडर कैसे इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने को कह सकते हैं? मैं तो बहुत शौक था। पार्टी हमारे लिए माँ है, माँ के साथ कभी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं डेमोक्रेसी पर काम करता हूँ। मेरा तो नारा ही है डेमोक्रेट इंडिया ग्रेट इंडिया। इस देश में अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो लालू प्रसाद को दुनिया नहीं जानता कोई, जान लीजिए। लालू यादव का जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें जिस विधायक की आवाज़ है, एबीपी न्यूज़ पर हमारे साथ हैं ललन पासवान जी। ललन जी, आपको कब फ़ोन आया और आपको क्या लगा जब आपने उनकी आवाज़ सुनी? तो देखिए, मुझे कल 6 से 6:30 के बीच में फ़ोन आया था, शाम में आया था। और एक्चुअली फ़ोन मेरे पीए ने उठाया था। तो पीए ने कहा कि कोई लालू यादव बात करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि क्षेत्र में भी आज नया लालू यादव बहुत सारा हो गया, कोई लड़के बात करना चाह रहे थे। कुछ दौड़ाया, कहाँ से बात करना चाह रहा है? बोले रांची से। तो मुझे लगा कि उन्हीं का फ़ोन है। तो फिर मुझे लगा कि जिस तरह से सबों ने बधाई दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दिया था जीत के लिए, भाई एक वही बधाई दे रहे हूँ। तो मैंने उन्होंने प्रणाम किया उनको। तो फिर बोले ठीक है, खुश रहिए। मैंने अपने स्वभाव बस, जो मैं बड़ों का आदर करता हूँ, चरण स्पर्श भी किया मैंने कि लालू जी का फ़ोन है, बहुत खुश था। क्या जब उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि हम तुमको आगे बढ़ाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल स्पीकर का चुनाव इसको गिराना है, सरकार गिराना, हम लोग सरकार, तो मैंने शॉक्ड हो गए। और उन्होंने कहा कि साथ दो। हम लोग कैसे साथ दे सकते हैं? हम पार्टी में हैं सर, पार्टी माँ होती है ना सर, कैसे साथ दे सकते? माँ के साथ धोखा नहीं हो सकता, हमारे संस्कार नहीं है। तो बस यही। उन्होंने बहाना भी करने को कहा कि आप एब्सेंट हो जाओ, कोरोना का बहाना बना। जब मैंने बार बार कहा कि सर पार्टी में है, पार्टी में सर कैसे, तो उन्होंने कहा एब्सेंट हो जाओ, कोरोना का बहाना कर लो। और मैं तो बहुत शौक था। इतने बड़े लीडर कैसे इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने को कह सकते हैं? मैं तो बहुत शौक था कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इतने बड़े लीडर कैसे कह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मुझे तो ये भी शौक था, उन जेल में हैं, जेल में फ़ोन उनको कैसे अलाउ हो गया, वो कैसे फ़ोन यूज कर रहे हैं। मैं तमाम बातों पर थोड़ा शौक हो गया। और चूँकि मैं उस समय अपने नेता आदरणीय श्री सुशील मोदी जी के आवास पर ही था, तो उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा सर मैं आपसे बात करता हूँ। तो फिर मैंने उनको सारी बात बताई। और इसके बाद उन्होंने किस नंबर से आया था, नंबर लिया, उन्होंने डायल कर दिया उनको, तो उन्होंने खुद उन्होंने उठा लिया, फ़ोन उठा लिया। तो ये सब बात थी, बहुत चिंताजनक बात है कि भाई इस तरह से लोकतंत्र के। आपको लग रहा है कि लालू जी ने जिस तरीके से फ़ोन किया, तो आप पहले खुश हुए कि भाई लालू जी का फ़ोन है, लेकिन फिर बाद में आप काफ़ी दुखी हो गए कि इस तरह की बात? मैं लगा कि औपचारिकता, बस जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बधाई दिया था। मैं एक इंजीनियर हूँ, आया इस नए फील्ड में आया था, एक समाज सेवा के उद्देश्य आया। मैं डेमोक्रेसी पर काम करता हूँ। मेरा तो नारा ही है डेमोक्रेट इंडिया ग्रेट इंडिया। तो मैं डेमोक्रेसी के लिए काम करता हूँ यहाँ। तो मुझे लगा कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पिछले दिनों बधाई दिया था, तो लालू जी को भी लगा चलो पढ़ा। लालू जी के अलावा भी किसी ने आपसे कोई कांटेक्ट किया था इसके पहले, या कोई आपको किसी ने कहा कि आप आइए हम लोग के साथ? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं किया मैंने। कोई कांटेक्ट आरजेडी के लोगों से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रहा मेरा, इसमें कभी नहीं किया। उनका सीधा फ़ोन आया था। अच्छा, जब उन्होंने फ़ोन किया तो आप के यहाँ रिकॉर्डिंग क्या ऑन रहता था, या उस समय में रिकॉर्डिंग प्रेस हुआ, या क्या हुआ था? कैसे रिकॉर्ड हो गई बात? एक्चुअली हमारे पीए उसको फ़ोन को हैंडल करते हैं, तो बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, तो उसमें हमको लिखना पड़ता है। मैं सदन में रहता हूँ, बड़े नेताओं के साथ रहता हूँ, फ़ोन लेकर अंदर नहीं जाता, तो उसको मुझे फिर खाली समय देखना पड़ता है। तो उसने कहा कि सर हम तो इसको मैंने रिकॉर्डिंग मोड में परमानेंट डाल दिया था। तो उस सर मुझे पता नहीं था, फिर चेक वहीं पर हुआ तो उनका रिकॉर्ड पाया गया, उसमें मैंने था, उसमें मैंने बायलक उनका रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, पूरा देश जानना चाहता है, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक इंडिया की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि जिस तरह से जेल से फ़ोन आया था तो वो एक गैर कानूनी है और इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं तो शुरू मैंने तत्क्षण में इतना खुश हुआ कि चलो एक विरोधी दल के बड़े नेता हमको बधाई दे रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की अच्छी बात है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कल स्पीकर का चुनाव उसको गिराना है, साथ दो, हमको अब्सेंट हो जाओ, कोरोना का बहाना, मैं तो शॉक्ड हो गया। एक्शन के आप ऑडियो में सुनेंगे, मैं फिर बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था कि मैं सर मैं पार्टी में हूँ, बोल नहीं पा रहा था। ये तो मेरे लिए बहुत चिंताजनक बात है। और इसलिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात इसलिए है, इस देश में अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो लालू प्रसाद को दुनिया नहीं जानता कोई, जान लीजिए। डेमोक्रेसी की बदौलत ही लालू प्रसाद जैसा एक गरीब का बच्चा, एक दही बेचने वाली का बेटा देश का मुख्यमंत्री बना, बिहार का मुख्यमंत्री बना, ताकतवर नेता रहा। ये डेमोक्रेसी का दिन है। और वह व्यक्ति जिस डेमोक्रेसी ने जिसको यहाँ तक पहुँचा और इस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या कर सकता है जेल में बैठकर, मैं तो शॉक्ड था।
काफ़ी शौक था। मैं अभी तक इस शौक से उबर नहीं पाया। सबसे हैरानी की बात है कि बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि ये जो फ़ोन आया है ये डॉक्टर्ड है, ये आवाज़ जो है ये लालू यादव की नहीं है, जो आरजेडी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो सवेरे अखबार पढ़ा तो मैंने देखा कि लोग कह रहे हैं कि ना ये सुशील मोदी जी पॉलिटिकल स्टैंड अपना रहे हैं, लालू यादव का नाम लेकर के स्टैंड करते हैं। तो मुझे लगा कि इनके प्रवक्ताओं को तो कभी तो अपनी गलती का एहसास करना चाहिए, कभी भी अपनी गलती के लिए एक्सक्यूज करना चाहिए कि भाई चलो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अब ऑडियो सामने आएगा तब बोल रहे हैं उससे छेड़छाड़ भी है। अरे सब कुछ कितना दूर तक जाओगे, कितना टेस्ट करा लो, सब करा लो। मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मुझसे जांच से भी मुकर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं जांच की कोई जरूरत नहीं। वो करेंगे, उनका वही है ही, वो उसी पैटर्न चलने वाले लोग वो कहेंगे स्वाभाविक रूप से। आप जान ही रहे उनके कार्यपद्धति, आरजेडी की कार्यपद्धति। आपको लगता है जांच होनी चाहिए या इस मामले की कोई तहकीकात होनी चाहिए या कोई एफआईआर दर्ज होना चाहिए? देखिए, हम अपने वरीय नेताओं से इस विषय पर विमर्श करेंगे लगातार। अभी तो हम लोग सदन की कार्रवाई समाप्त हुई है, स्पीकर साहब नए स्पीकर साहब चुने, उनको बधाई दी है। इस पर बैठ के बात करेंगे। एक्चुअली हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, और यहाँ सामूहिक निर्णय होता है, व्यक्तिगत कोई निर्णय होता नहीं। जो सामूहिक निर्णय होगा, जो पार्टी का स्टैंड होगा, उस पर हम खड़े हैं। क्योंकि पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी हमारे लिए माँ है, माँ के साथ कभी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और माँ को कोई नुकसान करे ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ललन पासवान जी, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी पार्टी फैसला लेगी, सुशील मोदी पर जो आरोप लग रहे थे कि उन्होंने जानबूझकर किया है, उनके बचाव में ही ये सामने आए। न सिर्फ सामने आए बल्कि ऑडियो भी लाया गया, और अब आगे देखना होगा कि इस पर क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है या फिर राजनीतिक तूल इसी तरह से आगे भी दिया जाता रहेगा। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।